नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत बनाने वाले हैं। उस दिशा में मार्गदर्शन ये है कि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो जिले में सुचारू रूप से उतरे, जो दिशा निर्देश है उसके अनुरूप उतरे और जनता हर योजना के केंद्र में है, जनता के कल्याण के लिए उतरे। उन सारे बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई और चाहे वो कृषि कल्याण से संबंधित हो, चाहे पंचायती राज की योजनाएं हो, चाहे डिजिटलाइजेशन हो, स्वामित्व हो, इन सभी विषयों पर क्रमशः चर्चा हुई। कुछ ऐसे विषय हैं जो संभवतया गाइडलाइंस से बाहर थे, हमने कोशिश की है कि वो गाइडलाइंस के दायरे में रहें। ये सारे विषय सबके सामने रखें। कुछ तनावपूर्ण स्थितियां भी बनी, क्या कारण रहे? देखिए, कोई व्यक्ति अपने संस्कारों से हमें जब कोई तू कह के बोलने लग जाए तो मुझे लगता है ये आपत्तिजनक है। दूसरा, कोई व्यक्ति अपने अहंकार और अपने जबरदस्ती का एक बड़प्पन दिखाने के लिए सरकार की योजनाओं से बाहर जाके बात करने लग जाए, या कोई व्यक्ति राजस्थान सरकार और भारत सरकार को ये कहने लग जाए कि ये गजब की सरकार है, ऐसे मजाक उड़ाने लग जाए, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस बात को लेकर हमने आपत्ति दर्ज की है और सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया उसके दायरे में बात की जाए। ये आवश्यक भी है, ये जनता के लिए भी आवश्यक है, ये शासन के लिए भी आवश्यक है। और दूसरा, ये जो दिशा बैठक है ये गवर्नेंस की बैठक है, ये कोई राजनीतिक दल की बैठक नहीं, इसलिए जनता केंद्रित होकर हमने अपनी बात रखी है और आपत्तियां दर्ज की। आपको धमकी देने की बात आपने कलेक्टर साहब के सामने देखिए, एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझे लगता है उसको संस्कार मालूम नहीं। ये भोला भाला क्षेत्र है वागड़ का, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, राजनीतिक आती जाती रहती है, चुनाव जब होते हैं तब वोट की बात होती है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहने लग जाए कि देख लूंगा, तो मैंने कलेक्टर साहब को कहा है कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आप कार्रवाई करें या फिर हम सीएम साहब को लिखें। गाइडलाइन के अनुरूप दिशा की बैठक का प्रावधान है और दिशा की बैठक में जो स्थानीय सांसद होता है उसको एज ए अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। और जो कई बार होता है कि जिले में 2 संसदीय क्षेत्र पड़ते हैं, तो नजदीकी संसदीय क्षेत्र उदयपुर और वहाँ से हमारे जो सांसद महोदय आते हैं वो इस कमेटी के सह अध्यक्ष हैं। ये तीसरी बैठक है दिशा की। पिछली 3 बैठकों में के अंदर मैंने पिछली 2 बैठकों के अंदर देखा, जब भी बैठक को आयोजित कराने की बात हुई हमेशा बैठक को निरस्त कराया कलेक्टर साहब को कई बार उन्होंने कहा कि इस तारीख को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। कलेक्टर साहब जो सचिव हैं उन्होंने मुझे बताया तो मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है वो कहें 10 दिन। तो पिछली 2 बैठकों में उन्होंने जो डेट दी उस हिसाब से हमने डेट चेंज की और शाम को रिटर्न फोन आता है कि उसको निरस्त करो, मैं आज भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो फिर मैंने कहा ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा राइट्स बनता है, मैं इस बैठक का अध्यक्ष हूँ। आज जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, आज सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीमों पे चर्चा हो रही थी, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की कुछ स्कीमों पे चर्चा हो रही थी। उन्होंने हर स्कीम पे, जैसे कि नरेगा ज्वलन मुद्दा है, हमने यहाँ पर CLF जो राजीविका महिला है, राजीविका महिलाओं को जब भी